ज़्यादातर हमारे जीवन में जब मैं लोगों को देखता हूँ तो उनकी दृष्टि सिर्फ कंजप्शन पर है। वस्तुओं के, चीज़ों के, व्यक्तियों के, परिस्थितियों के, विषयों के, स्थानों के, अवसरों के, पर्वों के, लोगों के कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ दृष्टि इस पर है अधिकतर। और ये हमें इन तमाम चीज़ों से जिनके मैंने उल्लेख किए, इनसे हमें विरक्त करती है, फिर अलग कर देती है लॉन्ग रन में। क्योंकि मेरे देखे हर चीज़ में एक प्राण तत्व है। मतलब एकदम से शायद आपकी बात समझ में नहीं आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आपके जीवन से कनेक्ट करती है, चाहे वो कार है, चाहे वो पौधा है, चाहे गमला है, चाहे कपड़ा है, चाहे बेडशीट है, चाहे कोई कमरा है, चाहे कोई कुछ भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ है, उस चीज़ का आप यूज़ तो करें, लेकिन उसके प्रति आपका एक कनेक्ट होना चाहिए, उसके साथ आपका एक संबंध विकसित होना चाहिए, उसके प्रति आपके मन में प्रेम का भाव और उसके साथ एक संबंध का विकास आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो वस्तु, वो चीज़ बहुत दिन तक आपके संग साथ नहीं रहेगी। जिन घरों में बहुत सारी महिलाएं इतना अधिक भोजन बना लेती हैं कि उस भोजन को फिर डस्टबिनों में फेंकती हैं या उसका अनादर करती हैं। हाँ, भोजन अधिक बनाती हैं इस दृष्टि से कि उन्होंने गायों को देना है, किसी पक्षी को डालना है, किसी राहगीर को देना है, किसी को खिलाने की दृष्टि से बना रही हैं तो ठीक है, लेकिन वैसे ही वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हैं तो उसे, अगर वो किसी को देने की दृष्टि से बनाते हैं तो कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर वो वेस्टेज निरंतरता के साथ उनके जीवन का हिस्सा है, रोज़ाना ही 5-7 रोटियां ज़्यादा, 10 रोटियां ज़्यादा बना रहे हैं और रोज़ाना ही उनको फेंक रहे हैं डस्टबिनों में या इधर उधर, या सब्जियाँ या फ्रूट्स या कुछ भी चीज़ें, वो धीरे धीरे उनके जीवन से तिरोहित होने लगती हैं। वो वस्तुएँ, वो चीज़ें, जैसे उनको आपने सत्कार नहीं किया उस बात का, तो वो जो हर चीज़ में एक प्राण तत्व है, जिसका भी आप कंजप्शन करते हैं, आप प्राणवान चीज़ का ही कंजप्शन कर सकते हैं। आप जैसे लकड़ी नहीं खा सकते, आप कोयला नहीं खा सकते, ये प्राणवान नहीं है। आप लोहा नहीं खा सकते, आप ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते, ईंट नहीं खा सकते, बालू नहीं खा सकते। तो ये सारी चीज़ें जो प्राणवान नहीं हैं उन्हें आप नहीं खा सकते। और जो चीज़ें प्राणवान थी, जैसे वृक्ष प्राणवान था, उस वृक्ष से लटके हुए फल आपने खाए। जैसे पौधे प्राणवान थे, उस पर उपजी हुई फसल आपने खाई। जितने भी तरह के बीज हैं सब प्राणवान हैं और हम बीजों का ही सेवन करते हैं। चाहे चना है, चाहे गेहूँ है, चाहे मक्का है, चाहे बादाम है, चाहे काजू है, चाहे अखरोट है, चाहे पिस्ता है, कुछ चाहे जितनी भी चीज़ें फल हैं उनमें भी फिर बीज ही होते हैं और फल भी बीजों को ही संचारित करने का एक माध्यम होते हैं। तो हम उनके साथ अगर कनेक्ट नहीं कर पाते, अपने आप का संबंध विकसित नहीं कर पाते और अहोभाव से भरकर, ग्रेटिट्यूड से भरकर उनको वापसी में कुछ देते नहीं, तो वो चीज़ें हमारे जीवन से पृथक हो जाती हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैं बहुत सारी बातों में अपने उदाहरण से जल्दी बात समझ आती है। आश्रम में इतने लोग आते हैं, बहुत लोग समय लेकर आते हैं, बहुत से लोग कई घंटे प्रतीक्षा करते हैं, बहुत सारे गमले, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे सामान ऐसे सूखे और ख़राब रखे रहते हैं क्योंकि मुझे कम समय मिलने के चक्कर में उनको कभी ये बोध नहीं आता कि इन पौधों में हम भी पानी डाल सकते हैं। इस दुनिया में हम सिर्फ उस पौधे में पानी डालना चाहते हैं जो पौधा हमारे घर के बाहर लगा है, जिसको हमने खरीद के लगाया है, बस। उसके अलावा हम किसी पौधे को अपना नहीं मानते। जबकि मेरे देखे तो इस सृष्टि का हर पौधा आपका अपना है, इस सृष्टि का हर एक वृक्ष आपका अपना है, क्योंकि सृष्टि के हर एक वृक्ष ने आपको अपना माना है, इस सृष्टि के हर पौधे ने आपको अपना माना है और बिना शर्त के, बिना सोचे, बिना किसी विचार के आपको ऑक्सीजन दे रहा है। वो उसका इससे संबंध नहीं कि इसने पानी डाला था तो मैं इसको ऑक्सीजन दूं, इसने मेरे लिए ये काम किया तो मैं इसको फल दूं। उसका कोई मतलब नहीं है। वो किसी दुराग्रह से भरा हुआ नहीं है, वो किसी पूर्वाग्रह से भरा हुआ नहीं है। लेकिन मनुष्य इतना सेल्फ सेंटर्ड है, इतना स्वार्थ के विषय में आतप्त है कि वो अपने, उसके अलावा जो चीज़ इतने, इससे जीवन में संकीर्णता आती है, संकुचन आता है, और संकुचन और संकीर्णता सभी तरह के दुखों को पैदा करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कभी भी, जैसे हमारे यहाँ नीचे गेस्ट रूम भी हैं, वो उसके बाहर पौधे लगे हैं, उन पौधों में उन गेस्ट रूम को लगातार गेस्ट यूज़ करते रहते हैं।
पिछले 6 महीने में उसमें किसी ने एक लोटा पानी भी नहीं डाला। तो आप गुरु से सीख क्या रहे हैं? एक्चुअली आप गुरु के जीवन से क्या सीख पाए? खाली ऊपरी बातों को करने से बात नहीं बनेगी, और खाली ऊपरी उपायों को कर लेने से आपकी समस्याओं के समाधान भी नहीं होंगे। समस्याएं भी समग्र रूपेण हैं। एक पौधे में 1 लोटा जल डालने से भी बहुत सारी विधियां आपके अनुकूल हो जाती हैं, और एक किसी विशिष्ट पौधे में थूक भर देने से या गंदगी भर फेंक देने से आपके बहुत सारे ग्रहों की प्रतिकूल प्रविष्टि आपके खाते में जमा हो जाती है। आप समझ में नहीं पाते आपके साथ क्या दुर्भाग्य हो गया। ये बड़ा गहरा विज्ञान है। भारत में हिंदुत्व ने इसको बड़े गहराई से समझा और अपने जीवन में आत्मसात किया, इसलिए हम इतने वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को समझ पाए और कर पाए। हर पौधा हमारे जीवन में अपना एक महत्व रखता है। उनमें से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो हाथ के हाथ काम करते हैं। इधर करिए उधर स्टार्ट, इधर आपने लगाया तो उधर आपको समझ आ गया। शमी का पौधा है, पीपल का पौधा है, रुद्राक्ष का पौधा है। हमारे गमला रखा हुआ था 2 साल पहले, हमने गमले की रेलिंग बनवाई। उस गमले की रेलिंग को इत्तफाकन नहीं ध्यान दिया जो सेवादार थे, उनमें से उन्होंने जिन लोगों से उठवा के रखा, जो लेबर जो उसमें मिस्त्री का उसका काम कर रहे थे, वेल्डिंग का सबका, उसमें कुछ ऐसे थे जो खाने पीने वाले लोग थे। उन्होंने जैसे पौधे के गमले को हाथ लगाया, उस रुद्राक्ष के पौधे पर फूलों से भरा हुआ पौधा था, सारे पौधे उससे मुरझा गए। पौधे सिर्फ हाथ भर लगाने से नहीं, इससे भी फर्क पड़ता है पौधों पर कि किसकी संगत में है। पौधों की संगत बड़ा काम करती है। जैसे बहुत सारे पौधे बहुत सारी संगति में चलते हैं, उसे दूसरे पौधे की विषम संगति के पौधों के साथ रखेंगे तो मर जाएगा या वहाँ वो सर्वाइव नहीं करेगा। हमने तो उसके साथ बड़ा जुड़ के कनेक्ट करके अपने आप को देखा है। तो अब जैसे मेरा समय, मैं बात कर रहा था उसकी कि कैसे आप नहीं सीख पाते, समझ पाते गुरुओं की चीज़ों को, नहीं उनको अपने जीवन में अमल में ला पाते। मेरा जो 1 घंटे का समय पौधों में पानी डालने का है, आने वाला आदमी सोचता है कि मैं वो समय पौधों में पानी क्यों डालूं, मैं उनके साथ बिताऊं वो समय। लेकिन वो एक स्वार्थ की पराकाष्ठा है। वो हाँ, मैं उनके साथ बिता सकता हूँ अगर वो मेरे समय को बचा दें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से जितने लोग आए वो बाल्टी हाथ में लेकर के पानी डालना शुरू कर दे पौधों में। ये भी गलत तरीका है, क्योंकि वो एक हाथ की ताली वाला जो मैंने उदाहरण बताया था ना, ये स्वस्फूर्त है तो अच्छा है। अब हर्षु आई, हर्षु का जो जुड़ाव था, हर्षु ने जिस तरह से इन्वोक किया और वो जिस डेडिकेशन के साथ जुड़ी थी, उससे उसके नंबर आ गए। वो एक प्योरिटी के साथ किया उसने किसी एक्ट के साथ नहीं किया था। अभी बहुत सारी बच्चियां कर रही हैं, वो एक्ट कर रही हैं, अब उन्हें फल नहीं मिलेगा। पता है, ये इसमें बड़ा गहरा, जब आप बहुत ही जेन्युइन ढंग से, बहुत ईमानदारी से कोई कृत्य करते हैं तो उसका तो लाभ मिलता है। जब किसी को उस कृत्य से बहुत लाभ प्राप्त हुआ, उस लाभ को दृष्टिगत रख के आप कोई कृत्य करते हैं तो लाभ के मिलने में संशय उत्पन्न होने लगता है। तो स्वस्फूर्त ढंग से करें। तो अगर आप उन पौधों में, मतलब आप मेरा देखिए, मैं किसी से भी मिलता हूँ तो मैं सारी, या तो मैं पूजा पाठ को छोड़ करके मिलूंगा, कोई ईश्वरीय प्रार्थना, कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी उसको कट करके आपसे भेंट करूंगा, या मैं प्रकृति के साथ मेरा काम है उसको छोड़ करके मेरा और तो कोई काम है ही नहीं। तो वो सारे मूल्यवान चीज़ों को छोड़कर मैं लोगों से मिलता हूँ, उसके महत्व को कभी कभी समझ नहीं पाते। और जैसा उनका अपना लाइफ स्टाइल है, जिस तरह की उनकी चीज़ें हैं, वैसे ही उनका एक तरीका रहता है। या तो बहुत पहले आ जाएंगे या बहुत देर बाद आएंगे। पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी ये बहुत बड़े विशेष गुण हैं। अगर इन्हें अपने जीवन में हम आत्मसात कर सकें तो अच्छा होगा। तो जो भी चीज़ें आप जीवन में उपभोग में ले रहे हैं, उनके साथ एक कनेक्ट बनाइए, उनके साथ एक संबंध विकसित करिए, और आप देखेंगे कि एक लयता में देखेंगे और आपका जीवन अच्छा होने लगेगा। और वो सारी प्रकृति की चीज़ें भी फिर आपके लिए ईश्वर से एक तरह की प्रार्थनाएं करती हैं कि आप भी सुखी रहें, आप भी सानंद रहें, आप भी आनंद में हों, आप भी निरोगी रहें, आपके जेब में भी पैसे हों, आपके जीवन में भी सब कुछ भरा पूरा हो। क्योंकि आप ठीक रहेंगे, सलामत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तभी तो उन पेड़ पौधों में पानी डाल सकेंगे। अगर आप बीमार पड़ गए तो आप कैसे पौधों की सेवा करेंगे? तो यानी पौधे भी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इस व्यक्ति की रक्षा करना, हे ईश्वर, इस प्राणी का ध्यान रखना, क्योंकि इसके ध्यान रखने से हम जिंदा हैं, हमारा ध्यान रखे हुए है कोई। ऐसी पक्षियों के साथ तो ये हम बहुत बारीक सूक्ष्म विज्ञान है ये, और जो समझ पाया है वही इसको सीख पाया है, और जो सीख पाया है उसी का जीवन अच्छा और बेहतर हुआ है। तो खाली ऊपर दो चार उपाय कर लेने भर से या ऊपर कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करने से बात नहीं बनेगी। ये टोटलिटी में आपको फॉलो करना होगा। कंप्लीट पैकेज है ये, पूरा ही पैकेज आत्मसात करना पड़ेगा, तो पूरा ही जीवन आपका परिवर्तित होने लगेगा। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं
शुभमस्तु।